प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मानते हैं। अब जब हम नेहम्याह की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, हकल्या के पुत्र नेहम्याह के वचन, 20वें वर्ष के किसलेव नामक महीने में जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई पुरुष आए। तब मैंने उनसे बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उसकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। फिर से बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। अब एक आपको टेस्टिमनी मैं देता हूं। आज से कुछ साल पहले मैं एक्सरसाइज करता हूं रोज, तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था और मैंने नोटिस किया कि बॉडी में एक मसल जो है वो स्टिफ है, थोड़ा एक मसल स्टिफ है। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपको मसल मालूम होते हैं कि वो स्टिफ है। तो मैं ज़्यादा जिम जाता था, मैंने स्ट्रेचिंग पे कम ध्यान दिया, तो मैंने उसे छोड़ दिया ऐसे ही। 4-5 साल में मेरा ट्रेनर चेंज हो गया और मेरे नए ट्रेनर ने कहा आज हम स्ट्रेचिंग करेंगे। 5 साल बाद जब मैंने फिर वही मसल की स्ट्रेचिंग की तो वो अभी भी स्टिफ था। मैंने सोचा मेरा मसल है, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल बाद भी जब मैं ये मसल को दोबारा स्ट्रेच कर रहा हूं तो ये स्टिफ है, अभी भी अकड़ा हुआ है, जबकि प्रॉब्लम नहीं है। बड़े आपके बॉडी के कई मसल होंगे जो स्टिफ होंगे, आपको मालूम नहीं होगा। जब आप जिम में जाते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, आपको मालूम होता है। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे उस बारे में समझाने लगा कि देख, जब तूने उसका कुछ नहीं किया, 5 साल बाद भी वो स्टिफ का स्टिफ ही रहा, अकड़े का अकड़ा ही रहा। और आप इमेजिन करो, मैंने जब स्ट्रेचिंग शुरू की, नई स्ट्रेचिंग थी, 2 दिन स्ट्रेचिंग की, तीसरे दिन वो मसल बिल्कुल ठीक था। 5 साल वो वैसे ही रहा और मुझे मालूम नहीं था। मैंने एक बार किया तो वो स्टिफ था, मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरा ध्यान मसल बनाने पे था। लेकिन जब ट्रेनर चेंज हुआ, 5 साल बाद एक नई एक्सरसाइज की, जब स्ट्रेचिंग करने लगे एक्सरसाइज से पहले, तो वो मसल स्टिफ निकला। तो मुझे ध्यान में आया कि वाकई ही इस दुनिया में अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होता है, उसे करना पड़ता है। कई बार आप सोचते हैं कि ये हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। टाइम कुछ भी हील नहीं करता है। और वही सिंपल एक्सरसाइज भी, ज्यादा लंबी स्ट्रेचिंग नहीं, जस्ट 20-20 सेकंड की स्ट्रेचिंग और वो मसल लूज बिल्कुल ठीक था। परमेश्वर ने कहा, पतरस मुझे पानी के अंदर ले जा अपनी नाव से, मुझे ना अंदर से वचन सुनाना था कि लोग मुझ पे गिरे ना, क्योंकि लोग कोई हीलिंग के लिए प्रभु पे गिर रहा था, कोई बात करना चाहता था, कोई दुखड़ा सुनाना चाहता था। तो परमेश्वर अंदर जाके वचन सुनाते और पतरस को बोलते, अब मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डाल। तो पतरस कहता, प्रभु नहीं, मेरे पास सारी रात मैंने मेहनत की, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैं मछुआरा हूं, मुझे पता है मछलियां नहीं आएंगी। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर के कहने पे जाल डाला गया तो इतनी मछलियां आई, नाव डूबने लगी। दोस्तों की नाव को बुलाया, उनकी नाव भर के डूबने लगी। पतरस हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो नाव थी, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आज बहुत से लोग ब्लेस्ड नहीं हैं, मेहनत करते हैं, ये नहीं कि मेहनत नहीं करते, ये नहीं कि एफर्ट नहीं लगाते, जेन्युइन नहीं, पूरी जेन्युइनिटी के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी नावें जो हैं वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। एक समय है परमेश्वर आपको अलाउ करता है, आप कम काम करते हैं, वो अलाउ करता है, वो धीरज रखता है, पेशेंस रखता है। लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर कहता है बस, नो मोर पेशेंस, अब नहीं, अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, मैं चाहता हूं तुम मुझे फल दे। जिस काम के लिए इस पेड़ को लगाया गया था वो पेड़ फल अब मुझे चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे तो एक पेड़ नजर आया अंजीरों का, और जब परमेश्वर ने दूर से देखा कि पत्ते नजर आ रहे हैं तो परमेश्वर पास में गए तो फल नहीं था, क्योंकि वचन कहता है कि फल का समय नहीं था। तो परमेश्वर ने कहा अब से तेरा फल कोई ना खाए। और अगली सुबह जब अपने चेलों के साथ प्रभु वापस आ रहे थे तो चेलों ने कहा प्रभु देख वो पेड़ जिसको तूने श्राप दिया है वो सूख गया जड़ तक।
अगर फल का समय नहीं था तो परमेश्वर ने उस पेड़ को श्राप क्यों दिया? क्योंकि अंजीर के पेड़ की खासियत है कि जब उसके पत्ते निकलते हैं तो फल भी आता है। वो अंजीर का पेड़ पत्ते तो दिखा रहा था लेकिन फल नहीं दिखा रहा था। और परमेश्वर को आज भी इस चीज से नफरत है। जब हम हालेलुया बोलते हैं, जब हम अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, गले में क्रॉस लटकाते हैं, हम बोलते हैं हम मसीही हैं, हम चर्च में जाते हैं, लेकिन फल नहीं है। पत्ते हैं, सब काम है क्रिश्चियन, नाम क्रिश्चियन, सब चीजें हैं, लेकिन फल नहीं है। परमेश्वर कहता माली को, ये 3 साल से पेड़ लगाया, फल नहीं देता, इसको काट दे। माली कहता प्रभु 1 साल और दे दे, इसकी गोटी करूंगा, खाद डालूंगा, फला तो फला, नहीं तो काट कर दूसरा लगा देंगे। आज कितने लोग हैं जिनके नावों से, जिनकी जिंदगियों से सुसमाचार प्रचार होता है? बहुत कम। जिनकी लाइफ में वो सचमुच अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने बिजनेस को एक नाव की तरह परमेश्वर को देते कि प्रभु इस पर से तू प्रचार कर, बहुत कम। आप में से बहुत से लोग आज घर चले जाएंगे और यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएंगे अपने लोगों को। कभी कभी बताएंगे जब 3, 4, 5 दिन बाद किसी रिश्तेदार पर फोन पे बात होगी। इतना सीरियस नहीं है हम परमेश्वर के लिए, इसीलिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं और फल हमें कम मिलता है। हालांकि पतरस मछुआरा था, यीशु मसीह तो तरखान थे, वो तो लकड़ी का काम करते थे, बिल्डिंग बनाने का लकड़ी का काम इकट्ठा था उनका। स्टडीज बताती हैं कि वो बिल्डिंग और लकड़ी के तरखान के वो क्रॉसेस भी बनाते थे। बहुत सारी चीजें हैं स्टडी में, लेकिन मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारा जीवन उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं होता तो होता क्या है? परमेश्वर को आपको नुकसान नहीं करता, पर आपके लाइफ में क्या होता है? फिर इंसान ये डायलॉग मारता है, मैं मेहनत बड़ी करता यार, पर मैंने फल नहीं मिलता कोई। मैं बड़ी मेहनत करता हूं लेकिन मेरे जीवन में फल नहीं। मैं बिजनेस सारा दिन दुकान पे बैठता हूं लेकिन मेरे जीवन में फल नहीं। क्यों फल नहीं? क्योंकि आपका जीवन, आपकी नाव जो है वो परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित नहीं है। या जीवन में पाप होते हैं, गलत संगति होती है, गलत चीजें होती हैं, गलत चीजों को देखना होता है। तो शैतान इन रुकावटों के साथ ये कोशिश करता है कि आपकी लाइफ में फल ना आए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेके आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु कहता तुमने मुझे नहीं चुना। तू नहीं कहता कि मैं प्रभु नु चुन लिया, मैं प्रभु नु मान लिया, मैं क्रिश्चियन बन गया। परमेश्वर कहता तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और ठहराया कि तू फल लाए। यानी तुझे चुनने का जो पहला मकसद है वो ये है कि तेरा फल आना चाहिए, तू बहुत सा फल लाए। वो फल क्या है? तू सुसमाचार प्रचार करे। और फल क्या है? तेरे जीवन में चंगियाई हो, तेरे जीवन में बरकत भी हो, वो भी एक फल का हिस्सा है। हालेलुया। तो ये हमें देखना है कि क्या मेरा जीवन, क्या मेरा बिजनेस, क्या मेरा कैरियर, क्या मेरा शरीर, क्या मेरे बच्चे, क्या मेरे परिवार, सब कुछ क्या परमेश्वर में समर्पित है? क्या हम परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं? क्या हम सुसमाचार को फैला रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। अब यहां पर नेहम्याह क्या कहता है? सुसमाचार को फैलाना, खुदा का काम करना। नेहम्याह क्या कहता है कि जब मैंने दुर्दशा की बात सुनी यरूशलेम की, तो क्या कहता है? मैं क्या करने लगा? कहता मैं बैठकर रोने लगा। 4 आयत में लिखा, कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तूने जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा को पालता और उन पर करुणा करता रहा है, तो कान लगाए और आंख खोले रहे कि जो प्रार्थना तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता है, उसे तू सुन ले। और जब नेहम्याह को मालूम हुआ कि यरूशलेम खुदा का जहां घर है, जहां खुदा का शहर जिसे यरूशलेम को बोलते हैं, उसकी शहरपना जली हुई, टूटी हुई और फाटक जले हुए, यानी उस शहर की महिमा जो थी वो खराब हो चुकी थी। तो एक क्रिश्चियन व्यक्ति है, वो इस बात को सहन नहीं कर सकता। और बाइबल कहती पहला काम उसने क्या किया? प्रार्थना करी, प्रेयर की। बिना प्रेयर के आपका पैसा भी कुछ नहीं कर सकता। बहुत से मिनिस्ट्रीज के पास बहुत पैसा है लेकिन वो इतनी रूहें नहीं बचा पाते। पहला काम उसने किया कि प्रभु मैं तेरे काम करना चाहता हूं, आपकी लाइफ की जब महिमा, उस शहर की महिमा किससे होती है? 4 दीवारी से।
और उस शहर की महिमा किससे थी? फाटकों से। और वो जले हुए थे और टूटे हुए थे। एक व्यक्ति की महिमा क्या है? एक बूढ़े की महिमा क्या है? उसके बच्चे, बाइबल कहती है कि बच्चे जो हैं वो बूढ़ों की महिमा है। और एक बूढ़ा है, बच्चों को जवान हो चुके हैं 27, 28, 25 साल, बूढ़े को अब संभालना है, लेकिन वो बूढ़ा क्योंकि बच्चा नशे करता है, बच्चे को संभाल रहा है। ये क्या है? उस शहर की महिमा नाश हो गई है। माँ बाप बुजुर्ग हो गए, बीमार होते हैं, बच्चों को संभालना है। लेकिन इधर क्या हो रहा है? माँ बाप बुजुर्ग हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल्स के बाद हॉस्पिटल। ये क्या है? शैतान ने महिमा खराब कर दी, परिवार में महिमा खराब कर दी, लड़कियों को बिगाड़ दिया, लड़कों को बिगाड़ दिया, पैसे को बिगाड़ दिया, नुकसान कर दिया, महिमा खराब हो गई। पत्नी अच्छी है, सुंदर है, लेकिन पति किसी और के साथ है। क्या है? उस परिवार की महिमा खराब हो चुकी। तो जब महिमा खराब होती है, पहला काम क्या करना है? प्रार्थना करने का निर्णय लेना। कि परमेश्वर के सामने वो कहता, मैं उपवास करके मैं प्रार्थना करने के लिए गया और मैंने परमेश्वर के सामने हर पाप की माफी मांगी, लोगों की, अपनी, और खुदा को कहा, परमेश्वर दया कर। और ये सुसमाचार के ऊपर भी लागू होता है कि जब आप सुसमाचार का काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है। आपके घर की महिमा खराब है, आपको प्रार्थना करनी है। जीवन की महिमा खराब हो चुकी है, आपको प्रार्थना करनी है। आप जवान हैं और नशों में हैं, रोगी हो चुके हैं, पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, ब्रोक हो चुके, टूट चुके हैं। ये क्या है? महिमा खराब हो चुकी। तो कैसे सुधारेंगे महिमा को? आपकी ग्लोरी को परमेश्वर रिस्टोर करना चाहता है, कैसे करेंगे? पहला स्टेप, प्रार्थना करना शुरू करना, उपवास करके प्रार्थना करना, रोजों के साथ प्रार्थना करना। आज बहुत से लोग रोजे नहीं रखते, उपवास नहीं रखते, और बाइबल कहती है उसने उपवास करके प्रार्थना की। और जब उपवास करके प्रार्थना की तो वचन में लिखा, परमेश्वर के सामने वो रोता रहा और प्रभु को कहता रहा कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, हमारे पापों को माफ कर, तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा है। वचन के बीच से प्रार्थना उसने की, और ये ज्यादा असर करती है जब आप वचन के बीच से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, कहता 7 आयत में, हमने बहुत बुराई की है, जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। क्योंकि इस धरती के ऊपर इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। एक बात अगर आप मेरी आज समझ लें, जिंदगी सफल हो सकती है आपकी। सिर्फ एक बात, वो ये है, पाप करने के बाद आपका डाउनफॉल कभी भी एकदम से शुरू नहीं होता। और प्रभु के साथ तौबा करने से आपका ऊपर ऊंचाई पे जाना एकदम से शुरू नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इन्होंने पाप किया बहुत समय पहले, और परमेश्वर ने क्या किया? सालों के बाद वो सारे मंदिर को, अपने चर्च आराधनालय को खराब करके, तोड़ के अपने लोगों को बंधुआई में डाल दिया। ये एकदम से नहीं हुआ। जीसस के टाइम के ऊपर जिन लोगों ने गवाही दी थी, जब पिलातुस ने कहा तुम जीसस को चाहते हो, तुम्हारे लिए छोड़ दूं, कि एक डाकू को जो तुम लोगों का कत्ल करता है उसको छोड़ दूं। कोई नहीं कहेगा डाकू छोड़ दो, कि ये हमें ही आके बाद में तंग करे। यीशु ने क्या बिगाड़ा है हमारा? ये लोगों को अच्छी बातें बोलता है, लेकिन लोग बोले तू बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दे। उसने कहा इसने क्या बुराई की है? कहते वो और भी चिल्लाने लगे, क्रूस दो, इसे क्रूस दो, सब हजारों लोग। तो पिलातुस की पत्नी ने एक मैसेज दिया, कहती इस धर्मी के मामले में हाथ मत डालना, क्योंकि आज सपने में मैंने इसके कारण बहुत दुख उठाया है। तो उसको मालूम था कि ये धर्मी पुरुष है, तो उसने कटोरा बुलाया और कहा मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। अपने हाथ धो लिए। सब पब्लिक बोली इसका लहू हम पर और हमारी संतानों के ऊपर हो। और यीशु मसीह के जी उठने के और स्वर्ग पर चढ़ाए जाने के कुछ साल बाद उस यरूशलेम के ऊपर एक अटैक हुआ। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, भवन तोड़ दिया गया,
लोग बंधुआई में बांध लिए गए और उन्हें बांध लिया गया और उन्हें एक तरह का खत्म कर दिया गया, देश फिनिश कर दिया गया। एकदम से नहीं हुआ। यीशु मसीह के मरने के बाद वो लोग उसी तरह से बिजनेस कर रहे थे, उसी तरह से हंस खेल रहे थे, उनके बच्चे हो रहे थे, कुछ बदला नहीं। लेकिन जब बदला तो ऐसा बदला, कहते ना पंजाबी जी कन्ना नूं हथ लवाते, फिर ऐसा बदला कि जो रिवर्सेबल नहीं था। शुक्र किया करो अगर आप कुछ गलत करें और परमेश्वर तभी आपको कुछ सजा दे दे छोटी मोटी, क्योंकि अगर वो आपको लंबे कोर्स में डालेगा तो बड़ा खतरनाक डालेगा। कई बार आप पाप करेंगे, आपको एकदम से डाउनफॉल नहीं होगा, उसी तरह से आपकी लाइफ चलती रहेगी, आपकी ब्लेसिंग चलती रहेगी। लेकिन अब आपका ट्रैक चेंज हो चुका है, क्योंकि अब आप इस ट्रैक पे जब चलेंगे, आपकी मंजिल वो कभी नहीं है जो यहोवा ने आपको देनी थी। मैं आपको गारंटी देता हूं। जब मैं परमेश्वर में था और पाप से दूर रह के पवित्रताई में प्रभु को पुकारता था, तो मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं होता था। मैं आपको सच कह रहा हूं, सिर्फ आत्मिक बदलाव होते थे, शारीरिक आशीषें आती थी, लेकिन जो बदलाव मैं चाहता था बड़े वो नहीं होते थे। लेकिन वो हुए, एकदम से नहीं हुए, लंबा टाइम लगा, सालों लगे, वो बदलाव हुए। तो आज जब मैं कुछ मांगता हूं और वो नहीं होता, मैं जानता हूं ये बदलाव होगा, अपने समय में होगा, परमेश्वर में होगा, क्योंकि ये होगा। वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये होगा। तो कभी भी अपनी रिसेंट अभी की परिस्थिति के हिसाब से मत पाप में और निराशा में गिरें, क्योंकि अभी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में 100% पड़ेगा। अभी नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी पदवियों पे, मिनिस्ट्रीज में लोग होते हैं, पाप करते हैं, उसी तरह से चलते हैं, उसी तरह से सब काम करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसका असर एकदम से नहीं होगा। इसका असर होगा, इसका असर होगा 100% होगा। और जब होगा वो रिवर्सेबल नहीं होगा, उसको तुम रिवर्स नहीं कर सकते। एकदम से कभी पाप का असर नहीं होता। मैं अपनी लाइफ में आपको बता सकता हूं, अगर मैं पवित्रताई में रहा हूं तो मैंने क्या पाया है, और मुझे मालूम है आज भी वही रूल है। आत्मा का रूल चेंज नहीं होता, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, सवाल होते हैं। शैतान सवालों के साथ आपके पास आता है, आपके विश्वास को हिलाता है, सवाल जवाब करता है। उस समय अगर आप शैतान की बात मान के गिरते हैं, या कोई गिरा जो इसलिए आप गिर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अब बीज डाल दिया। आपने पास्ट में पवित्रताई का बीज डाला था और फ्यूचर में आप यहां पे हैं। अभी आप कैसा बीज डालेंगे फ्यूचर में, वो निर्धारित करेगा आप कहां पे होंगे। जिन लोगों ने परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाने की पूरी जिद लगा दी, उन पे एकदम से असर नहीं हुआ। 3 दशकों बाद, चौथे दशक में उनकी लाइफ पे असर हुआ और सब लोग खत्म कर दिए गए। पूरी महिमा मिट्टी में मिला दी गई। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप पाप में होते हैं, उसका असर आपके जनरेशन पे भी होता है, आपके बच्चों पर भी होता है, आने वाली जनरेशन पर भी होता है, आपके फाइनेंस पे होता है। सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। कई बार आप देखे होंगे, आप 2 ट्रैक चल रहे हैं, 2 रेलगाड़ियां चल रही हैं, अभी दोनों सेम ट्रैक चल रहे हैं, लेकिन आगे चल के हल्का से चेंज आएगा और दोनों की मंजिल पूर्व पश्चिम जैसी अलग अलग हो जाएगी। उसी तरह से एक धर्मी और एक पापी है, दोनों परमेश्वर में चल रहे हैं, लेकिन जैसे एक गुनाह करता है, हल्का सा टेढ़ा होता है, उसे नहीं पता उसकी मंजिल अब कहां परमेश्वर जाके उसे सेट करेगा। उसका सारा कोर्स ही चेंज हो गया है, उसका एंड रिजल्ट सारा चेंज हो चुका है। उसे अभी नहीं पता, लेकिन उसे बाद में मालूम होगा। परमेश्वर ने कहा, इसहाक तू अब मेरे पास आने वाला है, अपने बच्चों को आशीष दे दे। उसने कहा ठीक है, मैं अपने बड़े बेटे को ब्लेस करता हूं जल्दी जल्दी से बुलाकर। उसका बड़ा बेटा, उसे मालूम नहीं था कि दाल के बदले अपने बड़े होने का पद छोटे को बेच बैठा है, जुड़वा को। तो छोटा उसके सामने धोखे से चला गया, उसको दिखता नहीं था, धुंधला था आंखों का। उसने आशीष दी, तेरे को अन्न मिले, तेरे को
ऊपर से आंस मिले, तू अपने दुश्मनों को नगरों का अधिकारी हो। उसे हर तरह की आशीष दे दी। और जब वो आशीष लेके चला गया, एसाव आ गया, कहता बापू ये लो जी, मैं आपके लिए खाना लेके आया हूं, अहेर का शिकार का मीट लेके आया हूं। उसने कहा बेटा मैं तो आशीष दे चुका। किसको दे चुके? बेटा तेरा भाई आया, धोखे से आशीष ले गया, पर अब आशीष लगी रहेगी उसको। क्या पिता तेरे पास एक भी आशीष नहीं? रोकर बोला, क्या तूने सारी आशीष उसको दे दी है? कहता तेरा निवास उपजाऊ जमीन से दूर हो। समय आने के ऊपर तू अपने भाई के डाले हुए बंधनों को तोड़ दे। उसने कुछ आशीष उसको दी और छोड़ दिया। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ध्यान से, जो आशीष उसने याकूब को दी थी कि तेरा निवास उपजाऊ जमीन पे हो, वो एसाव की लाइफ में पूरा हो रहा था, जबकि उसको आशीष नहीं मिली थी। क्योंकि जब याकूब वापिस आया अपने देश में अपनी पत्नियों अपने बच्चों समेत, तो एसाव उसी देश में था, आशीषित हो रहा था। बड़ी भेड़ बकरियां थी। बाइबल कहती है, स्टडी बोलती है कि उनकी इतनी भेड़ बकरियां थी कि वो आपस में इकट्ठे नहीं रह सके। इसका मतलब एसाव भी जबरदस्त तरीके से आशीषित था और याकूब भी आशीषित था। लेकिन जब आपने प्रभु से पंगा लिया होता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक मोड़ आता है जो आपको लेना होता है। आपको कन्विंस कर दिया जाता है कि ये सही है, जबकि वो सही नहीं होता है। और बाइबल कहती है एक दिन आया, एसाव ने वो देश छोड़ दिया और पहाड़ी देश में जाके रहने लगा। परमेश्वर ने धीरे धीरे उसको उस पहाड़ी देश से दूर करके अब मिडिल ईस्ट में बसाया। अब जहां पर सऊदी अरेबिया है, जहां पर दुबई है, कतर है, ये चीजें हैं। एकदम से नहीं हुआ। कैसे हुआ? सालों के बाद। सालों लग गए उस चीज को, उसके सारे वंश को। अब वो उन जगहों पे रहता है और याकूब का वंश जहां उपजाऊ जमीन है वहां रहता है आज भी। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बड़ी डिसेप्शन है चर्च में और पास्टर्स की लाइफ में बहुत है। उन्हें लगता है मैंने काम किया गलत, कुछ भी नहीं हो रहा, लोग तो ऐसे ही आ रहे हैं, हीलिंग भी हो रही है, डिलीवरेंस भी हो रही है, दुष्ट आत्मा भी चिल्ला रही है, चीखें मार रही है। भाई साहब, ये हमारा मकसद नहीं है सिर्फ, क्योंकि आपका कोर्स चेंज हो जाएगा। वो कहीं और जाके आप एंड करेंगे जहां आपको एंड नहीं करना था, और ये एकदम से नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि जीसस क्राइस्ट के बाद मुझे वेरी डेंजरस फील आती है, कि खुदाबंद बड़ा भयानक फील आती है कि परमेश्वर जब कोर्स चेंज करता है, लोगों को कहीं से कहीं ले जाता है। लोग सोचते हैं कि मैंने परमेश्वर को मूर्ख बना दिया, लेकिन वो खुद मूर्ख हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? यूथ में हमारे पास एक लड़का होता था, बड़ा धोखा देता था पास्टर को। उधर लड़की के साथ सो के आना, चर्च में पूरी वर्शिप, पूरा आत्मा से भर लोग ना, यार बड़ा स्पिरिचुअल आदमी है यार। और मैं भी आत्मा से भर रहा था, दूसरे भी आत्मा से। तो बड़ा कठिन था ये जज करना कि कौन सही भर रहा है और कौन गलत भर रहा है। लेकिन आज उन व्यक्तियों का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, वो वही के वही हैं। और वो लोग जो आत्मा में थे, वो कहीं लाख गुना आगे जा चुके हैं। लेकिन टाइम लगा 15 साल, 10 साल, 12 साल। पेशेंस है आप में कि आप प्रभु को समय दें, आप प्रभु को टाइम दें। किसान को भी बुद्धि देता है प्रभु कि जब उसने बीज बोया तो वो अगले दिन फल देखने नहीं चला जाता। उसे मालूम है ये फूटेगा, ये आएगा, उसके बाद फलेगा, उसके बाद मैं इसे बेचूंगा। तो ये बुद्धि रखो कि अगर आपने आत्मिक जीवन में कोई बीज बोया है तो उसको टाइम लगेगा आगे बढ़ने में। वो चाहे अच्छा बीज हो उसे भी टाइम लगेगा, और बुरा बीज हो उसे भी टाइम लगेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जोर से